नमस्ते। ध्यान की दुनिया में पहला कदम रखने वालों के लिए या जो अपनी यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये गाइड एकदम सही है। इसमें हम समझेंगे कि अपना पहला माइंडफुलनेस ध्यान सत्र कैसे करें, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम 4 आसान हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले हम एक अच्छी नींव रखेंगे, फिर हम सीखेंगे कि कोर प्रैक्टिस क्या है। इसके बाद ये जानेंगे कि जब मन इधर उधर भटकता है तो क्या करना चाहिए, और आखिर में हम जागरूकता बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, नींव रखना। देखिए, किसी भी ध्यान सत्र के लिए सही शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहली चीज, आराम से बैठने के लिए एक जगह ढूंढना, चाहे कुर्सी हो या जमीन, जो भी ठीक लगे। पीठ को सीधा रखना है, पर अकड़ा कर नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। कंधे भी ढीले रहें और बस धीरे से आंखें बंद कर लेनी है। ये जो पोजीशन है ना, ये आराम और अलर्टनेस के बीच एक बढ़िया सा बैलेंस बनाती है। अच्छा, अब एक गहरी लंबी सांस लेनी है, नाक से अंदर और फिर मुंह से पूरी तरह बाहर। महसूस कीजिए कि इसके साथ ही दिन भर का जो भी तनाव है वो भी जैसे बाहर निकल रहा है और मन थोड़ा शांत हो रहा है। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक छोटा सा इरादा तय करना बहुत काम आता है। मतलब इस सेशन से क्या हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है तनाव कम करना हो या बस थोड़ी मन की शांति। एक सिंपल सा इरादा ध्यान को एक दिशा देता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पे, यानी कोर प्रैक्टिस। यहीं पे हम अपना ध्यान टिकाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल और प्यार भरे तरीके से। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सार, या कहें तो इसकी आत्मा, बहुत ही सरल है। बस अपनी सांस पर ध्यान देना। उसे बदलना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, बस महसूस करना है, जहां भी वो सबसे ज्यादा महसूस हो रही हो, पेट में, नाक में या फिर छाती में। शुरुआत में सांसों को गिनना एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये मन के लिए एक एंकर की तरह काम करती है। जब भी मन विचारों के समंदर में भटकने लगे तो इस गिनती के एंकर पर वापस आ सकते हैं। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सामना लगभग हर किसी को करना पड़ता है, खासकर शुरुआत में। और ये जानना बहुत जरूरी है कि मन का भटकना इस प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है, ये कोई गलती नहीं है। अक्सर होता क्या है कि जैसे ही कोई ख्याल आता है हम उससे लड़ने लगते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस का रास्ता बिल्कुल अलग है। ये हमें सिखाता है कि विचारों को मेहमानों की तरह देखें, उन्हें आने दें, उन्हें देखें और फिर उन्हें जाने दें, बिना कोई जजमेंट पास किए। इस बात को हमेशा याद रखना है। ध्यान के दौरान मन का भटकना पूरी तरह से नेचुरल है। इसके लिए खुद को कोसने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबके साथ होता है। तो जब भी ध्यान भटके तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला, बस ये मान लेना कि हाँ, मन भटक गया है। दूसरा, उस विचार को बिना किसी झुंझलाहट के जाने देना। और तीसरा, बड़े ही प्यार से अपना ध्यान वापस सांसों की गिनती पर ले आना। ये एक कोमल वापसी है, कोई लड़ाई नहीं। चलिए, अब अपने आखिरी खंड पर आते हैं, जागरूकता विकसित करना। यहाँ हम ये देखेंगे कि रोज प्रैक्टिस करने से आखिर होता क्या है, क्या फायदे मिलते हैं। ध्यान सत्र को खत्म करने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। धीरे धीरे अपना ध्यान सिर्फ सांस से हटाकर अपने आसपास की आवाजों पर, अपने शरीर में हो रही सेंसेशंस पर ले जाना, और बस जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। पता है, नियमित अभ्यास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगता है। एक तरह की क्लैरिटी महसूस होती है और हम हर पल में ज्यादा मौजूद रहते हैं। ये फायदे सिर्फ ध्यान करते वक्त तक ही सीमित नहीं रहते। तो इस विचार के साथ आपको छोड़ते हैं, शांत होकर सिर्फ एक पल के लिए चीजों को देखने से क्या कुछ बदल सकता है। जरा सोचिए इस सिंपल सी प्रैक्टिस की ताकत के बारे में।